अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैं ज़ीरे के फ़वाइद बता रही थी और उस दौरान हमें एक कॉल भी आया। इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब दूँगी। तो हम जिगर को साफ़ करने के लिए, जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी ज़ीरे का पानी बहुत मुफ़ीद होता है। और इसका इसका जो ज़ीरे का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ किस्म के जो कैंसर होते हैं उससे महफूज रखता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, ये अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत हमें दी है। तो सोचिए, अगर आप जिस तरह आप ज़ीरे का इस्तेमाल खानों में करते हो, उसी तरह अगर आप ज़ीरे का इस्तेमाल आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसका खाली 1 गिलास पानी अगर आप रोज़ पी लें या हफ़्ते में 2 से 3 बार आप इसको अपने खुराक में शामिल कर ले, आपकी ज़िंदगी में शामिल कर ले, तो आप सोचें इससे आप कितना फ़ायदा उठा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हम जब बीमार हो जाए तभी हम नुस्खे आज़माएँ या तभी हम दवा की तरफ जाएँ या तभी हम अपने आप को फिट रखें। ज़रूरी ये है कि हमें पता होता है कि एक जब उम्र आती है, किस उम्र में हमारी कमज़ोरी नज़र आती है। तो ये हर किसी को पता होता है कि मैं अब कब कमज़ोर होने वाला हूँ अंदर से या होने वाली हूँ अंदर से। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें चाहिए कि जब हम उस उम्र तक पहुँचे भी नहीं तो हम इसका इस्तेमाल करें, और इसका इस्तेमाल आप बच्चों के लिए भी कर सकते हो। तो ये इतना मुफ़ीद है। तो सोचिए, आप कैंसर के कितने मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर से भी आपको महफूज ये रखता है। तो अल्लाह की ये नेमत है, देखिए। और इसके इस्तेमाल से गुर्दे बेहतर तरीके से काम करते हैं। जो हमारे गुर्दे हैं, इसके इस्तेमाल से हमारे जिस्म में जो गुर्दे हैं वो बेहतर तरीके से काम करते हैं। और इसका इस्तेमाल, जैसे मैंने बताया था, बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को सतह में जो कमी लाता है, जो उसकी बढ़ती हुई सतह होती है उसको कम करने में ये मदद करता है। तो और इसके बाकायदा इस्तेमाल से नींद भी पुरसुकून आती है। तो आप सोचें नाज़रीन कि ज़ीरा क्या है हमारे लिए। नाज़रीन, एक कॉल है, उसके बाद हम बात पूरी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने वालेकुम पहले भी अस्सलाम। आपको कॉल की थी, अभी मैंने ये इसलिए कर रही हूँ, पूछती हूँ कि ये जब ये सारी चीज़ें अलसी और ज़ीरा ये जब रात को भिगोएं तो उनको ठंडे पानी में भिगो के रखें कि नीम गर्म पानी में हो न- या गर्म पानी में हो? नहीं, आप ठंडे पानी में, जब आप रात को ठंडे पानी में भिगो दें, फिर सुबह को उसको गर्म करके आपको पीना है। अच्छा, सुबह फिर गर्म कर, फिर जी रात जी। को वो सारा उसका असर निकल आता है उस ठंडे पानी से में करने। नहीं बाज़ लोग कहते हैं गर्म पानी में करो तो फिर गर्म पानी से असर निकलता है। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ उसके बारे में, ठीक चलें, है। जज़ाकल्लाह जी जी, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आपका बंदा नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता, इतना अच्छा बताती हैं, लेकिन हमारे नहीं, क्वेश्चन लेकिन होते हैं हम फिर हमने। चाहते हैं कि लोग हमें फ़ोन करें, तो हमें उसके लिए थोड़ा हौसला मिलता है कि चलिए लोग हमें देख रहे हैं और अब अपने हाँ, नहीं, सवाल कर लोग रहे हैं। देख रहे हैं, सारे देखते हैं ना। जी, बहुत बहुत तो शुक्रिया। देखते हैं, वो कहते हैं कि आपका इतना अच्छा मौजू होता है कि उसी को कंटिन्यू रखें ना। जी फिर जी। जो सवाल होते हैं फिर दूसरे को एक सवाल के में दूसरों के भी पूरे हो जाते हैं, फिर वो लोग इसलिए कॉल नहीं करते कि चलो हमें हमें जवाब मिल गया तो हम आपकी गुफ्तगू सुनेंगे। ज़ाहिर है आप इतना अच्छा बताती हैं, तो शुक्रिया, वो बहुत बहुत इसलिए शुक्रिया। बाज़ लोग फ़ोन नहीं करते, कहते हैं कि हम लोग सुने आपको ज़्यादा ना। तो जी, देखते ठीक है। बहुत सारे लोग देखते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप जज़ाकल्लाह, लोगों का। आपको आमीन, जज़ाकल्लाह, आप आमीन। लोग आए, हम हमारे लिए आए हैं, तो हम लोग ना देखें तो हमारी फिर बदबख्ती है बहुत बड़ी है ना। बात शुक्रिया तो यही है, इन्हीं बहुत-बहुत। चीज़ों में तो असर है, हम लोग भूल गए हैं ना। जी, जी, शुक्रिया। तो चलिए फिर मैं आप आपको। हमारे रिमाइंडर है ना, तो जज़ाकल्लाह खैर, आपको जी, ज़िंदगी से आमीन, दे तो। आमीन। जी, शुक्रिया बहुत-बहुत। चले, देखिए, इन्होंने मुझसे पूछा है कि जो मैं अलसी की बात कर रही थी भिगा के रखने की, तो मैं बहुत ताज्जुब हूँ कि हम ठंडे पानी में, क्योंकि हम पहले जब कोई भी चीज़, जैसे आप एक चना बनाते हो, चाहे वो काला चना हो, सफ़ेद चना हो, जब आप उस कच्चे चने को आप पानी में डाल के रात भर रखते हो तो सुबह तक वो फूल जाता है। यहाँ तक कि आप जब कोई माश की दाल या कोई और दालों के भजिए वगैरह जब पकोड़े बनाते हो, तो आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि वो आप गर्म पानी में, ठंडे पानी में ही, ठंडे का मतलब होता है कि वो बर्फ़ का पानी तो नहीं होगा, तो सादा पानी समझ ले। सादे पानी में अगर भिगा दो तो बेशक रात भर जब वो एक पानी में भिगा हुआ होता है तो पानी उस अलसी के या ज़ीरे के अंदर जाता है और वो फूक जाता है, फूगा हुआ मिलता है आपको। जैसे बादामों को भी करते, तो बिल्कुल नहीं है कि आप गर्म पानी से करें या उससे, ठंडे पानी से भी चीज़ें जो हो जाती है, उसकी जो असरात होते हैं वो पानी में आ जाते हैं। उसी पानी को फिर आपको एक उबाल देना है, बॉयल करके फिर आपको उसको पीना है। तो बिल्कुल नहीं है, अगर आप तसल्ली नहीं रखते हो कि हो सकता है ठंडे पानी से नहीं हो, तो आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, ज़ीरे का इस्तेमाल मैंने आपको बताया है कि कितना मुफीद है। तो मैंने यही सोचा कि मैं आपको एक-एक चीज़, जैसे शहद के बारे में, तो एक-एक की अगर मैं आपको तासीरात बताना शुरू करूँ कि किस लिए मुफीद है ये और
कैसी चीज़ें हैं ये कि हम कब यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको याद होगा कि घर में किसी के पेट में दर्द हो तो आपको याद होगा कि अच्छा हाँ, इन्होंने ज़िक्र किया था ज़ीरे के पानी का। पेट के दर्द के लिए वैसे अजवाइन का पानी भी बहुत मुफीद है, लेकिन एक मैं बात रख रही हूँ कि खाली आपको पता होना चाहिए कि आप घर की चीज़ों का इस्तेमाल करें, आप घर में किचन की चीज़ों का इस्तेमाल करें और आप खुद ही हर चीज़ को हल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। चलिए हम सवाल की तरफ जाते हैं। तो इन्होंने सवाल किया था कि इनका गला ख़राब होता है, खांसी भी इनको हो रही है, सुबह खांसी होती है ऐसा क्या, और गले में जलन है और खांसी हो रही है, गला ख़राब है जैसे ज़ुकाम वगैरह हो गया इनको। देखिए इसके लिए अगर आपको खांसी है तो मैं खांसी के लिए बहुत ही बेहतरीन नुस्खा मैं बताती हूँ इंशाल्लाह। और ये सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, ये बच्चों को भी आप दे सकते हो। जैसे 3 से 4 साल के बच्चों को भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे खांसी हो, आपके गले में गला ख़राब हो, तो ये बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। जैसे अदरक का जूस, जैसे अदरक और शहद, ये 2 बहुत ही बेहतरीन में इसमें इतनी अल्लाह ने शफ़ा दी है कि आपकी खांसी के लिए और जो हालात चल रहे उसके लिए जब भी आपको खांसी हो तो इसका इस्तेमाल आप इंशाल्लाह कर सकती हो। नाज़रीन एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखो जी वालेकुम सलाम। आपसे पूछना था कि कमर जो तो उसका क्या इलाज है? जी क्या बोले आपने? आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया। जी आपने क्या सवाल किया? कमर क्या कहा? आप अपना रिपीट करें सवाल। कमर कमर कब्ज़ के लिए, अच्छा कब्ज़ के लिए। तो उसके लिए वही दवाइयाँ यूज किया आयुर्वेद भी और बर्दी जैसे चल रहा है, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा कब्ज़ के लिए आपको मैं बताऊं, ठीक है? जी ओके इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ। ओके। जी शुक्रिया। नाजरीन कभी कभी सवाल ऐसा होता है कि कुछ टेक्निकी खराबी की वजह से सवाल मुझ तक सही से नहीं पहुंचते हैं या सुनाई नहीं देता है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा सवाल आप अपना साफ तरीके से मुझे पूछे तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी समझ के जवाब देने की इंशाल्लाह। तो इन्होंने जो मैंने कहा है, हाँ बच्चों के लिए शहद और अदरक, फ्रेश अदरक आपको लेना है, ग्रेट करें आप उसको और उसको हाथ से आप जूस निकाल सकते हैं या जूस जैसे भी आप या मलमल के कपड़े में डाल के निकालें, जूस निकाले बस। और बड़ों के लिए अगर जैसे बड़े हैं, घर के बड़े अफराद हैं, चाहे कोई भी हो, उनके लिए 1 टेबलस्पून अदरक का जूस और आधा चम्मच शहद, शहद असली होना चाहिए, प्योर शहद होना चाहिए, तो उसका इस्तेमाल शहद और उसको मिक्स करें और उसको पी लें। आप दिन में 2 टाइम पिए, 3 बार पिए, ये आपके ऊपर है, कोई नुकसान नहीं है इससे। हाँ अगर आप शुगर की वजह से आप अगर परेशान हो तो आप एक बार ज़रूर ले सकते हैं, या तो सिर्फ आप अदरक का जूस का ही इस्तेमाल करें, उसमें आप थोड़ा काली मिर्ची कूट के डाल सकते हो, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बच्चों के लिए तो आपको जब भी लगे कि उनको नज़ला हो रहा है, उनको बच्चे खांस रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप फ़ौरन उनको बना के पिला दें ये चीज़, शहद और अदरक का जूस। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, कोई नुकसान नहीं है और ये साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इससे कोई एलर्जी नहीं होती है, बल्कि खांसी के लिए अदरक से बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो और आपकी जो गले की जो खराबी इंशाल्लाह उसमें भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा दालचीनी, अजवाइन और लौंग का कहवा, जैसे चाय बना के आप पी लें। अगर आप जब भी दालचीनी का इस्तेमाल करें तो मैं इसको 1 इंच जैसे छोटी सी एक लकड़ी आप ले लें, 1 गिलास पानी में या 2 गिलास पानी में आप बना के उसको सुबह से रखो, दिन में 2 टाइम आप पी सकते हो इसको, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, तो आप ये इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दालचीनी का आपने एक टुकड़ा लेना है 2 गिलास पानी में, पानी जब बॉयल होगा तब उसमें आप डाल दें दालचीनी और 3 लौंग डाल दें उसमें, 3 लौंग और आधा चम्मच अजवाइन, ये 3 चीज़ें मिक्स करें, इसको बॉईल करें। जब ये बॉईल होके 1 गिलास बच जाए, 1 गिलास जैसे इसको हमने ज़ीरा दिया उबाल के 2 गिलास को हमने 1 गिलास लाना है। अब जब आपने 1 गिलास लाया तो आप इसको पी सकते हो। आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप काले गुड़ का भी इस्तेमाल कर, ये दो चीज़ आप इसके बिना पीना चाहते हो तो इसके बिना भी इंशाल्लाह पी सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिन में 2 टाइम इसका इस्तेमाल करें, इससे आपके जो ज़ुकाम में बहुत फ़र्क पड़ेगा।
और अभी के लिए तो बहुत बेहतरीन है कि आप कभी भी इसका कहवा बना के पी सकते हो, लेकिन अदरक का भी इस्तेमाल करें, ये बहुत मुफीद है। आप बच्चों को भी दे सकते हो कहवा। बच्चों ये जो चाय है, जो कहवा बताई हूँ मैंने, ये बड़ों के लिए आप हाफ कप बहुत है, आधा कप आपको पीना है, नहीं आपको भर के नहीं पीना, आधा कप ही पीना है। तो वो एक गिलास आपने, जैसे 2 गिलास आपने बनाया, वो 1 गिलास हो जाता है। तो आप ये 2 टाइम दिन में, एक दिन में 2 वक्त आप आराम से ले सकते हो। तो इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, हमारे एक कॉलर ने कब्ज़ के बारे में बताया कि इनको कब्ज़ की बहुत शिकायत है। देखिए, कब्ज़ के लिए सबसे बेहतरीन अगर मैं नुस्खा बताऊं तो आप शुरुआत करें सुबह की। जब आप सुबह उठे, निहार मुंह, बिना ब्रश किए, बिना मुंह धोए, आप सबसे पहले 1 गिलास पानी पिए और ये अपनी आदत बना दें। जैसे सुबह उठ के बहुत कम हम लोग पानी पीते, या तो हम जाते हैं, हम ब्रश करते हैं, फिर हम पानी पीते हैं। बिना ब्रश किए, बिना मुंह धोए, बिना कुल्ली करे आपको सिर्फ पानी पीना है 1 गिलास। 1 गिलास पिए, 1.5 गिलास पिए, 2 गिलास, ये आपके ऊपर है कि आप कितना उस वक्त पी सकते हो, लेकिन सिर्फ पानी पीना है, सादा पानी पीना है। और ये आपको करना है 10 से 15 दिन तक। ये सिर्फ मैंने पानी का इसलिए बताया है, ये आजमूदा नुस्खा है। सिर्फ पानी से ही आप अपने कब्ज़ का इलाज कर सकते हो, क्योंकि हम रात को खाना खाते, पूरे दिन का जो हमारा ग़िज़ा होता है, जो हम ग़िज़ा खाते हैं, वो हज़म रात को होता है हमारा। क्योंकि हम जब रात को सोते हैं तो हमारी जो जिस्म में अल्लाह ने जो मशीन बनाई है, वो काम करना शुरू करती है। क्योंकि दिन भर जब हम चलते फिरते हैं तो वो इतना, उनको जो काम पे अल्लाह ने लगाया है वो नहीं करते जितना वो रात को करते हैं। तो रात का जो खाना है कोशिश करें कि जल्दी खाएं, और जैसे ब्रेड वगैरह ना ले, सफ़ेद फ्लावर जो आटा होता है, प्लेन फ्लावर वगैरह, उसकी चीज़ें ना खाएं। लेकिन सुबह आप जब भी उठे, फिर चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी हो, जिनको कब्ज़ की शिकायत है, यकीन माने इंशाअल्लाह ताला इससे सिर्फ पानी ही से ही आपकी कब्ज़ ठीक हो सकती है। तो ये एक नुस्खा है। पानी का इस्तेमाल आपने करना है बिना मुंह धोए, बिना ब्रश करे, सुबह के वक्त। इंशाल्लाह ये एक नुस्खा है। इसके अलावा आप अंजीर भी खा सकते हो। अंजीर के इस्तेमाल से कब्ज़ की परेशानी दूर हो जाती है। अगर आप रोज़ाना रात को 3 अंजीर भिगा के सुबह उसका पानी पी लें तो इससे भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैं चाहूँगी कि पहले आप सिर्फ सादे पानी का इस्तेमाल करें, जो मैंने पहला नुस्खा बताया है, सिर्फ और सिर्फ पानी से कब्ज़ का इलाज। ये एक वाहिद नुस्खा ऐसा है जो बहुत ही लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचा है। तो बस इसकी शर्त यही है कि आपको ब्रश नहीं करना है। जैसे आप उठें, आपको सबसे पहले जाके पानी पीना है। तो ये सबसे उसकी शर्त है कि आपको ब्रश नहीं करना है। तो इसका आप ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह पहले आप ये इस्तेमाल करें और 10 दिन के बाद आप फ़र्क महसूस ज़रूर करोगे। इंशाल्लाह मुझे यकीन है आप फ़र्क आप महसूस करोगे। उसके अलावा आप अंजीर का इस्तेमाल अपने कब्ज़ में कर सकते हो, ये बहुत मुफीद होता है। इसका इस्तेमाल आप करें। अंजीर और सुन्नत नबी भी है, कब्ज़ के लिए बताया गया है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पर इन 2 चीज़ से आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। तो ये आप ज़रूर करें। नाज़रीन, तो हमने आज जो मैंने ज़ीरे का ज़िक्र किया है, इससे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने नोट किया होगा कि ज़ीरे की क्या क्या फ़वाइद हैं। चलिए, उसके अलावा एक और बहुत ही आम चीज़ हमारे घर में होती है, हर शख्स को, बच्चों को भी होती है, वो है पेट का दर्द, उफारा होना। अजीब सी बेचैनी हो जाती जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा ऑयली खा लेते हैं या कभी कभी बहुत ज़्यादा मीठा भी खा लेते हैं, तो एक अजीब सी उलझन, बेचैनी हमारे जिस्म में होती है। तो और पेट का दर्द शुरू हो जाता है। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो? उसके लिए ऐसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, अल्लाह ने बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं पॉइंट आउट करके बता रही हूँ आपको कि घर में ही आप किस तरह उसका इलाज कर सकते हो। पेट का दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा हो उसके लिए, और उफारा जैसा हो रहा हो उसके लिए। तो इसकी हालत में कॉफ़ी पी सकते हैं आप, ब्लैक कॉफ़ी बहुत सुनने में अजीब है, लेकिन हाँ, ब्लैक कॉफ़ी आप अपने पेट का इलाज कर सकते हो। घर में सबके पास मौजूद होती है कॉफ़ी। तो ब्लैक कॉफ़ी, जब भी आपको लगे कि आपके पेट में बहुत दर्द है, तो ब्लैक कॉफ़ी बनाएं और उसका इस्तेमाल किए। बिना चीनी के, बिना शहद के, बिना गुड़ के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ खालिस ब्लैक कॉफ़ी, इससे आपका पेट का दर्द ठीक हो सकता है। अजवाइन और नमक
गर्म पानी में मिलाकर अगर आप पी लें तो इससे भी आपका पेट का दर्द में बहुत फ़ायदा पहुँचेगा इसमें। तो अजवाइन तो सबके घर में होती है, नमक सबके घर में होता है। तो अगर बच्चों को भी, जैसे 7-8 साल के बच्चों को भी आप कैसे पिलाओगे, आप जैसे 1/4 कप होता है, आप उतना उनको दे सकते हो, 1/4 कप आप दे सकते हो पानी। तो नमक, जैसे आपने नमक 1 ग्राम, अजवाइन ले लिया, पानी में, गर्म पानी में इसको मिक्स करके रख दिया और फिर उसका इस्तेमाल किया, पेट के दर्द में बहुत इफाका पहुँचेगा। शहद में ज़ीरा पीस के, अगर शहद में आप ज़ीरा पीस के या कूट के डालने से उसको चाटें तो आपका पेट का दर्द ठीक हो सकता है। तो सोचिए, ज़ीरे का ये फ़वाद फिर आ गया इसके साथ, दर्द के साथ। तो सोचिए आप कि इंशाल्लाह अगर आपने अपनी ज़िंदगी में आप ज़ीरे का पानी का इस्तेमाल करें तो आप कितनी ही बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हो। तो जैसे आपने शहद लिया, उसमें ज़ीरा थोड़ा सा कूट के डाला, उसका इस्तेमाल से भी आपके पेट के दर्द में फ़ाका पहुँचेगा इंशाल्लाह। चाय, जैसे हम गर्म पानी पीते हैं, चाय जैसे गर्म पानी पीते हैं, उसमें आपने नींबू का रस अगर डाल दिया और उसके पानी का इस्तेमाल किया तो उससे भी आपको बहुत इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। तो सोचिए आप कि एक पेट के दर्द में अल्लाह ने कितनी चीज़ें आपको दी है, अता फरमाई, और जो आपके घर में ही होती है। सिर्फ आपको पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल होती है, तो बस आप आपके पेट का इलाज घर में ही कर सकते हैं। अच्छा, अजवाइन के पानी से, हम अजवाइन के और कलौंजी के पानी से जो बच्चों के पेट में कहते हैं ना कीड़े होते हैं, पता नहीं मुझे उसको और क्या अल्फाज में मैं बयां करूं, पर जो बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं, तो उसका भी एक नुस्खा यही है कि आप कलौंजी के पानी का इस्तेमाल अगर बच्चों को रात को कराएं, जैसे बच्चों के एज वाइज के हिसाब से 3 साल से 4 साल के जो बच्चे, उनको 2 चम्मच कलौंजी का पानी जैसे बॉईल करके आप पिलाएं, अजवाइन का पानी बॉईल करके पिलाएं, इससे भी पेट के कीड़े मरते। क्योंकि बच्चे बहुत मीठा खाते हैं तो उनको पता नहीं चलता माओं को कि क्यों बच्चे रो रहे हैं, रात को कुछ कर रहे हैं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और मेथी दाने को गर्म पानी में मिलाकर भी इसका इस्तेमाल करने से पेट के दर्द से आपको फ़ाका पहुँचेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक पेट का दर्द और उफारे का जो नुस्खा है वो कितनी चीज़ों से आप फ़ायदा उठा सकते हो। उसी तरह अगर छोटे मासूम बच्चों को पेट में दर्द हो, जैसे जो 1 महीने के, 1 माह के, 2 माह के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। माँ को समझ में नहीं आता है कि वो पेट भरा हुआ है, उसने दूध भी पी लिया बट वो रोए जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। नई नई माएँ होती है, साथ में कोई बड़ा भी नहीं हो, तो उनके समझ में नहीं आता, वो परेशान हो जाती है। तो उसके लिए भी चाहिए कि जब भी आपको लगे कि आपके बच्चे का पेट कड़क हो गया, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि जब बच्चे रोते हैं। नाज़रीन, एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिस्टर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सिस्टर, आपका प्रोग्राम मैंने अभी देखना शुरू किया है। मैंने पूछना था, मेरे हस्बैंड डायबिटिक हैं, जी जी। तो डायबिटीज के लिए कुछ आप बता सकती हैं प्लीज़? अच्छा, शुगर है आपके हस्बैंड को? जी। अच्छा, ये डायबिटिक 1 है या 2 है? ओह, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती, ठीक है। टाइप 2। टाइप 2, ओके, चलिए जी, इंशाल्लाह, चलिए मैं जज़ाकल्लाह बताती हूँ, अस्सलाम ठीक है। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, तो जिन बच्चों के जैसे 1 माह और 2 माह के बच्चे जो बहुत ज़्यादा रोते, तो आप माएँ उनका ख्याल रखें। उनके पेट, अगर आप उनका पेट दबा के देखें तो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि उनके पेट में दर्द है, इसलिए वो बेचैन हो रहे। ऐसी हालत में आपको क्या करना है कि घर में रखी हुई हींग, जो किचन में हमारी हींग होती है, उस हींग को आप या तो बेशक नारियल के तेल में या सरसों का जो भी आपके घर में तेल रखा है उस तेल में जैसे आपने थोड़ा डाल दिया, उसमें मिक्स किया, हींग को अच्छा मिक्स किया, या फिर पानी में उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप। जैसे 1 चुटकी हींग और 2 ड्रॉप वाटर, उसको मिक्स करें और उसकी नाफ में आपको चारों तरफ लगाना है। कुछ ही मिनट में इंशाल्लाह उस रोता हुआ बच्चा आपका चुप हो जाएगा और उसका पेट जो है वो नरम हो जाएगा। तो ये ज़रूर याद रखें, ये नई माँओं के लिए ख़ास करके ये नुस्खा है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है बच्चों के रोने से और उनको समझ में नहीं आता। तो इंशाल्लाह ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। इस चीज़ों का, बहुत छोटी सी चीज़ है, छोटा सा नुस्खा है, लेकिन ये बहुत फ़ायदा करता है, तो इसका आप ध्यान रखें। ये लास्ट कॉल जो हमें आया था, वो उन्होंने डायबिटीज़ के बारे में बताया कि उनके हस्बैंड को डायबिटिक है, तो उसके लिए मैं कुछ बताऊं। तो देखिए, शुगर के लिए मैंने, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने बहुत से अपने
इसमें बताया है कि शुगर के लिए क्या चीज़ मुफीद है। तो मैं आपको फिर बता दूं, करेले का जूस बहुत मुफीद है शुगर के लिए। आप नाश्ते से आधा घंटा पहले या नाश्ते के आधा घंटा बाद या उससे पहले आप करेले का जूस, सिर्फ करेले का जूस आप बना के पी सकते हो। करेले की बीन्स निकाल दे, आधे करेले या एक करेले को आप मिक्सी में पीस लें। फिर आपने जैसे 1/4 आपने उस करेले का जो पीसा है आपने वो लिया है और उसको पानी से भर दिया, फिर उसको आपको पीना है। करेले का जूस का रोज़ाना इस्तेमाल ये इंसुलिन बनाने में बहुत मदद करता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मखाने आप खा सकते हो, मखाने से आपका शुगर कंट्रोल में इंशाल्लाह हो जाएगा। रोज़ रात को अगर अपने 4 मखाने एक मुट्ठी भर के मखाने खा लिए भून कर, ड्राई रोस्ट करके, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और शुगर के लिए करेले का जूस तो बेहतरीन है ही, उसके अलावा नीम का पानी होता है, लेकिन नीम का पत्ता यहाँ पे मिलता नहीं, मुझे नहीं याद है, लेकिन आप ऑनलाइन मंगा सकते हो नीम का पत्ता, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जो जिन चीज़ों से आपकी शुगर बढ़ती है उन चीज़ों को बहुत हद तक अपनी डाइट को कंट्रोल करें इंशाल्लाह, उससे भी फ़र्क पड़ेगा आपको। तो और अलसी मैंने कहा था, मैंने अपने प्रोग्राम में कहा है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, शुगर को भी कम करता है, ज़ीरा कम करता है, ज़ीरे का पानी से फ़र्क पड़ता है, और इन सब चीज़ों से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल आप करें। और डायबिटिक 2 है इनको, तो इंशाल्लाह अगर ये अपनी ये कंट्रोल करे अपनी चीज़ों पे, अपने डाइट पर, तो इंशाल्लाह ये रिवर्स भी हो जाता है बहुत हद तक। पर उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि आपने अपनी ग़िज़ा क्या ली है, आपका डाइट किस तरह है, आपने कैसा कंट्रोल किया। बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें, जिसमें बाहर की जैसे शुगर फ्री भी, मैं तो शुगर फ्री का भी मैं सबको बोलती हूँ कि शुगर फ्री को भी बंद कर दे, क्योंकि मैं बिल्कुल उस हक़ में नहीं होती कि जो चीज़ शुगर फ्री होती है तो वो खाए, तो वो चीज़ें आप ना खाएं। वो शुगर फ्री होती पर वो एक्चुअली में शुगर फ्री नहीं होती है, तो इसकी मालूमात आपको होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ नहीं खाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल आपके करने से बहुत फ़र्क पड़ेगा शुगर के लिए। और बहुत सी चीज़ें, लेकिन मैं ये 1-2 नुस्खे आपको इसलिए बता रही क्योंकि मैं अगर 1 से 4 नुस्खे बता दूँ तो लोग उसी चारों नुस्खे एक साथ करना शुरू करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी असर होगा। तो आप करेले के जूस से इंशाल्लाह स्टार्ट करें, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मखाने, भुने हुए चने, ये सब बहुत मुफीद है शुगर वालों के लिए, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। नाज़रीन, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जब फ़ोन करते हो तो वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हौसला अफजाई आप लोग करते हो। तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम हम और अच्छे से करें और आपको बताएं कि जिस तरह मैंने शुरुआत करी कि मैं अभी एक एक चीज़ को, एक एक ग़िज़ा को लेके उसके बारे में मैं बताऊं कि किस किस चीज़ों के लिए मुफीद है। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसा आपको लग रहा है कि मैं एक ग़िज़ा को लेके आपको उसके फ़वाइद बता रही हूँ इतने सारे, तो ये आपके लिए ठीक है, या फिर मैं कुछ और तरीके से मैं आपको इंशाल्लाह बताऊं। तो आप प्लीज़ मुझे ये भी बताया, सलाह मशवरा भी दिया कीजिए मुझे कॉल करके कि मैं किस बारे में आपको क्या ज़्यादा बताऊं, खाने खुराक के बारे में या नुस्खों के बारे में आप क्या ज़्यादा सुनना चाहते हो। तो आप प्लीज़ मुझे ये भी इस बारे में बताएं। तो मैंने ये 2 चीज़ आज ख़त्म की, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले प्रोग्राम में मैं और भी कुछ नई चीज़ें आपके सामने लाऊँ। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आज चीज़ें बताई हैं आपके पेट के दर्द के लिए और ज़ीरे के जो फ़वाइद हैं, तो इंशाल्लाह इससे मैं आपको ज़रूर है। मैंने सोचा है कि कुछ शुगर जैसे डायबिटिक वालों के लिए, उन लोगों के लिए कुछ और मैं लेकर आऊँ, तो इंशाल्लाह करते हैं हम लोग। हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया नाज़रीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।